हम लोग खाना खा रहे थे सब अंदर में बैठ के, तब तक में कुछ चीज़ का आवाज़ सुनाई दिया। हम लोग खाना खा के निकले तो देखते हैं कि बोर्ड दोनों तोड़ दिया। सवेर में हम सत्र जाते वक्त हम थाना में, सचिवालय थाना में एफआईआर किए। गोपाल मंडल और बीमा भारती के खिलाफ साजिश करता वही है, वही बोर्ड तोड़वाया है। और रुपौली में जीतने के बाद 14-15 रोड का शिलान्यास हुआ, 4-5 बोर्ड वहाँ तोड़ दिया गया। अब तो हम चुप बैठेंगे नहीं, हम दोनों के नाम से थाना में बाय नेम एफआईआर कर दी। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे साथ पूर्णिया के रुपौली से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह जी हैं, जो हाल ही में निर्दलीय चुनाव जीते हैं। और आज इनसे इसलिए हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले हार्डिंग रोड अवस्थित इनके आवास पर रात में हमला हो जाता है, बोर्ड तोड़ दिया जाता है। फिर भी सुरक्षा का जो प्रबंध है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सवाल कई सारे हैं जो शंकर सिंह जी से ही हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत। स्वागत। आपके आवास पर बोर्ड तोड़ दिया जाता है, हमला हो जाता है और सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है आपके यहाँ? नहीं, सुरक्षा तो जो मिला है, सुरक्षा गार्ड है ही। और हम महाकुंभ गए थे प्रयागराज नहाने, वहाँ से लौटे तो हम यहीं आवास पर रुक गए थे परिवार के साथ जी। तो हम लोग खाना खा रहे थे सब अंदर में बैठ के, तब तक में कुछ चीज़ का आवाज़ सुनाई दिया। तो हम लोग खाना खा के निकले तो देखते हैं कि बोर्ड दोनों तोड़ दिया है। तो हम लोग 112 पर फ़ोन किए, एसपी साहब को लगाए तो एसपी साहब का स्विच ऑफ आया नंबर। तो फिर पत्रकार को किए, 112 वाला को किए तो 112 वाला और यहाँ का जो लोकल थाना है वो भी पहुँचा और यहाँ बोर्ड का दोनों रिकॉर्डिंग किया और गया। और सवेर में हम सत्र जाते वक्त हम थाना में, सचिवालय थाना में एफआईआर किए। गोपाल मंडल और बीमा भारती के खिलाफ साजिश करता वही है, वही बोर्ड तोड़वाया है। और रुपौली में जीतने के बाद 14-15 रोड का शिलान्यास हुआ, 4-5 बोर्ड वहाँ तोड़ दिया गया। तो वहाँ तो हम अननोन किए, एसपी साहब को दिए, थाना प्रभारी को दिए। तो उसके बाद अब हमारे आवास पर इस तरह का घटना हमला हुआ, तो अब तो हम चुप बैठेंगे नहीं, हम दोनों के नाम से थाना में बाय नेम एफआईआर कर दिए। आपको बता दें कि जहां से शंकर सिंह जी चुनाव जीत कर आते हैं वहां पर फैजान गिरोह का पहले से आतंक रहा है, जिसका सरगना है अवधेश मंडल और उनकी पत्नी बीमा भारती को ही इन्होंने मात देकर पहली बार भी चुनाव जीता था और इस बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं। आपको डर लगता है क्या? आप क्षेत्र में भी कई बार आपके ऊपर हमले हुए हैं। देखिए, हमको किसी से डर नहीं लगता है और जनता भगवान का आशीर्वाद सब दिन मिलते आया है और जनता भगवान ही हमारा रक्षक है। हम सेवा अभी तक करते आ रहे हैं। शंकर सिंह जी, आप लोजपा में थे, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के बाद आप निर्दलीय चुनाव लड़े और जिस तेवर से आपका प्रचार चल रहा था, जिस तरह से भीड़ आपके साथ थी और आपने जीत भी दर्ज की है, आप इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय जनता भगवान और हमारी धर्मपत्नी भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और हम 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय 2000 में लड़े थे और उसके बाद हम एलजेपी से चुनाव लड़े और जीते भी। 6 महीने के बाद चुनाव हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके बाद फिर हम चुनाव लड़े तो वोट तो बढ़ा, लेकिन हम 1400 वोट से हार गए। लेकिन हम चुनाव जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं अभी तक। जब तक हम जिंदा हैं तब तक जनता भगवान के लिए हमारा जीवन समर्पित है। एक लंबा संघर्ष आपका रहा। 2005 में आप चुनाव जीत गए, उसके बाद कई बार चुनाव हुए। जिन पार्टियों के लिए आपने काम किया उन पार्टियों ने आपके साथ धोखा किया, चुनाव में गठबंधन हो गया, जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे थे वो आपके गठबंधन ने उसे ही टिकट दे दिया। इसका आपके पॉलिटिकल कैरियर पर कितना असर पड़ा? देखिए, उससे कोई असर नहीं पड़ा और पार्टी गठबंधन का मामला था, जेडीयू का सीट था, जेडीयू अपना सीट रख लिया और हम चिराग पासवान जी से मिले तो बोले प्रयास कीजिए, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे। वो बोले कि नहीं चुनाव मत लड़े, कल हम चुनाव लड़ेंगे।
और पार्टी से रिजाइन दे के हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन आपके खिलाफ भी ये आरोप विरोधी लगाते हैं कि दबंग हैं, बाहुबली हैं और राजपूत समाज से आते हैं, तो आपकी एक अलग छवि भी है क्षेत्र में। आपको लगता है कि आप वैसे हैं या आप कोई दूसरी छवि है आप? देखिए, राजपूत जाति से राजपूत जाति में जन्म लेना गुनाह तो नहीं है। तो हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, जमात का राजनीति करते हैं। हर जाति का समर्थन मिला तब ना हम विधानसभा पहुंचे। तो विरोधियों के कहने का जो है उसको हम नहीं मानते हैं। हम चुनाव जीते, हर जाति धर्म का वोट मिला है और मिलते आ रहा। कभी हम हारे भी तो सेवा करते रहे और वोट कभी घटा नहीं। तो जनता भगवान का आशीर्वाद में मिलते रहा और हौसला हमारा बुलंद होते रहा कि हमारा वोट घट नहीं रहा है। तो इसलिए हम चुनाव कभी छोड़े नहीं। सेवा का भाव रहता है, जनसेवक हैं, जनता का सेवा करते आ रहे हैं। इसलिए जनता का प्रतिफल है जो हम विधानसभा पहुंचे हैं। एक दौर था कि तस्लीमुद्दीन के आप काफी करीबी समझे जाते थे, लालू यादव से आपकी बातचीत होती थी और इस बार जब आप चुनाव जीते तो आपके और आपकी पत्नी की तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वायरल हुई। क्या इरादा है 2025 में? देखिए, चुनाव तो लड़ना तय ही है। जैसे तस्लीम साहब का आप चर्चा किए, तस्लीम साहब हम लोगों के राजनीतिक में गुरु थे और एक तो अजीत सरकार जिसका हत्या हो गया वो भी हम लोगों का बहुत एकदम सहयोगी थे। हम लोग बचपन से ही तस्लीमुद्दीन साहब का और अजीत सरकार जी का साथ में बहुत मिलजुल कर काम करते थे। तो उसी समय से हम लोग राजनीतिक में आए। लेकिन बड़ा सवाल पप्पू यादव को लेकर भी है। जिस पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते तो माना गया कि शंकर सिंह और पप्पू सिंह दो राजपूत नेता जो थे नेपथ्य में काफी काम किया, लेकिन जब आपका चुनाव था तो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनके साथ चले गए जिनके खिलाफ पप्पू यादव न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। शंकर सिंह को कैसा लगा? देखिए, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अगर चुनाव के समय में, लोकसभा के चुनाव में हम एनडीए के साथ थे और एनडीए को मदद किए हैं। हम एलजेपी में थे तो गठबंधन था इसलिए हम मदद किए और कुशवाहा जी हार गए बहुत कम वोट से, दुर्भाग्य है। फिर आगे के चुनाव में अभी तो हम निर्दलीय हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री को हम समर्थन दिए हैं विकास के लिए जी। अगर मुख्यमंत्री जी हमको लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं अगर लड़ाएंगे तो फिर भी हम लड़ेंगे चुनाव। समय आपको काफी कम मिला है, आपने वादे बहुत कुछ किए हैं और क्षेत्र में ज्यादा पसीना बहा रहे हैं। आपको लगता है कि इतने कम समय में आप अपने विधानसभा को वो सब कुछ करके दे पाएंगे जिसके लिए लोगों ने आपको चुना है? देखिए, हमारा जो वादा था सब पूरा हो रहा है। जैसे डिग्री कॉलेज का मांग है, जो हम वादा किए थे, डिग्री कॉलेज, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में हम सब दिन से काम करिए रहे हैं। और सबसे पहला स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ हमारे क्षेत्र में, रुपौली में 30 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत होकर टेंडर भी हो गया, अब काम शुरू होगा। तो पावर ग्रिड का मांग था, पावर ग्रिड भी हो गया, स्वीकृत हो गया है। अब बचा डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज इसी माह के लास्ट तक में उसका भी स्वीकृति मिलने वाला है। और एक हमारा मांग और है पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो सारा मांग आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, अगर आपको मौका मिले तो जदयू से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या बीजेपी से? देखिए, लड़ाएंगे तो हम लड़ लेंगे, नहीं तो हमको चुनाव लड़ना ही है। दल कोई बड़ी बात नहीं, जनता भगवान के सामने दल का कोई हस्ती नहीं है, उससे बड़ा लोकतंत्र में मालिक कोई नहीं है। यह है शंकर सिंह जी और इनका मानना है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है और जिस तरह से नीतीश कुमार को इन्होंने समर्थन दिया है और उसके बाद इनके क्षेत्र के लिए विकास की योजनाओं को नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई है, कहीं ना कहीं विचारधारा से उनके करीब हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी इन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव तो लड़ना है। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि शंकर सिंह उस क्षेत्र से बेहतर उम्मीदवार होंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री का जो ऑफर आएगा वो स्वीकार होगा। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।